116 हैं। जो भी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 116 या उससे अधिक सीट लाती है, वही पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाती है। तो दोस्तों करते हैं शुरू और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के लिए बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों छिंदवाड़ा के अंदर बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस की जय जयकार होने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे अगला जिला बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की जय जयकार हो। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के लिए खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों अब बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया है 38 सीटों का, उनमें से बीजेपी के खाते में 16 व कांग्रेस के खाते में 22 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं आगरमालवा की। आगरमालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की 45 सीटों का सर्वे दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी को 20 व कांग्रेस को 25 सीट जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जनता का रुख बीजेपी की सरकार बनाने का है या भाजपा की सरकार बनाने का है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा विस्तार से बताने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपसे कोई भी जानकारी वीडियो में मिस ना हो पाए। दोस्तों अब बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस को अधिक सीट मिल सकती हैं। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला जिला, जिसका नाम है श्योरपुर। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 की 2 सीट जा सकती और कांग्रेस को 0 सीटें और अन्य दलों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 1 की 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर भी लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 6 की 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों अब बात करेंगे दमोह की। दमोह के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक जो सर्वे निकल कर आया है मध्य प्रदेश की 119 सीटों का, उनमें से बीजेपी के खाते में 46 व कांग्रेस के खाते में 73 सीट जा सकती है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है अन्य का यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों अब बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले जिले सिंधी के बारे में। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस की एक खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले जिले अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस के लिए खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे डिडौली की। डिडौली के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस के लिए खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे अलीराजपुर की। अलीराजपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1
व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस के लिए खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की 202 सीटों का जो आंकड़ा निकल कर आया है, उसमें से बीजेपी के खाते में 83 व कांग्रेस के खाते में 119 सीट जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है अन्य का तो यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पाएगा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस आगे निकल चुकी है। दोस्तों अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस को खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है और कांग्रेस के लिए खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के लिए खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 98 व कांग्रेस को 132 सीट जा सकती है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी से कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो और हमारे बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों करते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त और सभी भाइयों को राम राम।